नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका त्रिकोणमिति के इस एक और लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं कोण योग और कोण अंतर सूत्रों का प्रूफ। यदि आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में अपन ने द्विकोण और त्रिकोण सूत्रों को व्युत्पन्न किया था और वहां पर उनको व्युत्पन्न करने के लिए अपन ने इन्हीं कोण योग सूत्रों को काम में लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम इन कोण योग सूत्रों को भी व्युत्पन्न कर लेते हैं और बहुत ही मजेदार तरीका होने वाला है। ज्यामिति की मदद से हम इनको व्युत्पन्न करेंगे और मात्र 2 डायग्राम मैं बनवाने वाला हूं और उन्हीं 2 डायग्राम की मदद से उन सभी 8 फॉर्मूलों को अपन बना सकते हैं। तो डायग्राम समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि डायग्राम हमें समझ आ जाते हैं तो इन फॉर्मूलों को बनाना बहुत आसान है। तो चलिए समझते हैं डायग्राम को। सबसे पहले मैं कोई एक समकोण त्रिभुज लेता हूं जिसका नाम अपन रख देते हैं ABC। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है और A कोण हम मान लेते हैं अक्ष। और यहां पर एक और चीज आपको माननी है, इसकी जो कर्ण भुजा है वो इकाई है, मतलब उसका जो परिमाण है वो 1 है। अब इस समकोण त्रिभुज के साथ हम क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज को क्षैतिज से y कोण ऊपर उठाते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये A, B और C, y कोण ऊपर उठाने पर ये समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कोण अक्ष है, ये समकोण है और ये कोण y है। क्षैतिज से अपन ने इस समकोण त्रिभुज को इस तरीके से ऊपर उठाया है, y कोण। अब हम क्या करते हैं, इस B बिंदु से एक लंब डालते हैं क्षैतिज पर, कुछ इस तरीके से। तो एक और समकोण त्रिभुज हमें यहां पर मिल चुका है, इसको मैं D नाम दे देता हूं। BDA एक और समकोण त्रिभुज हमें मिल चुका है जिसका A कोण जो है वो y है। यहां पर AC भुजा तो इकाई है ही। तो 2 समकोण त्रिभुज हमें मिल चुके हैं, ABC और ADB या फिर BDA। सबसे पहले अपन ने एक समकोण त्रिभुज लिया, उस समकोण त्रिभुज में एक कोण अक्ष है जिसका B कोण समकोण है और जो कर्ण भुजा है वो इकाई है। अब अपन ने इस समकोण त्रिभुज को y कोण ऊपर उठाया क्षैतिज से, तो एक और समकोण त्रिभुज हमें मिला जब अपन ने लंब डाला इस B से इस क्षैतिज भुजा पर। तो BDA एक और समकोण त्रिभुज हमें मिल चुका है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों समकोण त्रिभुजों को एक चतुर्भुज में फिट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जो 2 समकोण त्रिभुज हमारे पास हैं, ABC और ADB, इनको अपन ने एक चतुर्भुज में फिट कर दिया है। अब किस तरीके से हम इस डायग्राम की मदद से जो कोण योग सूत्र हैं, जिसमें 4 सूत्र अपन ने लिखे हैं साइन, कोस, टेन और कोट के लिए, उनको हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं यहां पर, क्योंकि उसी डायग्राम में हमें समझना है कैसे हम उन फॉर्मूलों को बना सकते हैं। यहीं पर बनाते हैं इसे। ये एक चतुर्भुज है। इसकी ये जो भुजा है वो इकाई है, ये कोण अक्ष है, ये कोण y, ये A, D, B और ये कोण समकोण है, ये C।
तो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बड़ा करके बना दिया है। अब कैसे इस डायग्राम की मदद से हम उन चारों फॉर्मूलों को बना सकते हैं समझते हैं। ये कोण x है और ये कोण y है। तो ये जो कोण बनेगा ये x प्लस वाई होगा, और यहां से यदि ये कोण x प्लस वाई है तो ये कोण x प्लस वाई होगा ज्योमेट्री से। और इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा इकाई है, ये कोण x है, तो ये कोण, ये जो भुजा होगी AB, ये कोसेक्स होगी, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी भी ये कोई एक सदिश राशि है ए वेक्टर, यदि हम इसे घटकों में तोड़ते हैं तो ये जो घटक होगा इसका वो ए कोस थीटा होगा, और ये जो घटक होगा वो ए साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर भी यदि हम बात करें, ये कोण x है और ये AC भुजा है, इसका ये जो घटक होगा वो कोस x होगा, एक कोस x होगा, लेकिन क्योंकि एक को तो अपन लिखे या ना लिखे वो तो गुणा में होता ही है, तो उसे मैंने यहाँ पर हटा दिया है और केवल कोस x मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये जो भुजा है वो हो जाएगी साइन x। या तो आप घटकों में तोड़कर कर सकते हैं, या फिर साइन x और कोस x का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है उससे भी एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि घटकों में तोड़ना अपन ने पढ़ा नहीं है अभी। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। यहां पर थीटा का मान x है ABC समकोण त्रिभुज में, तो साइन अक्ष बराबर लंब का मान यहां पर CB और कर्ण का मान है 1। तो यहां से CB भुजा जो आएगी वो साइन अक्ष आएगी, और यहां पर हम देख सकते हैं साइन अक्ष अपन ने यहां पर लिया है। और इसी तरह से जो कोस थीटा है वो होता है आधार बटे कर्ण, थीटा का मान x है ABC समकोण त्रिभुज में, आधार का मान AB भुजा और कर्ण 1 है, तो AB हमें यहां पर मिल जाएगा कोस x। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों की मदद से भी निकाल सकते हैं इसे। तो ये जो भुजा है AB वो कोस x आ जाएगी और BC भुजा साइन x। अब ये कोण x प्लस वाई है तो ये कोण x प्लस वाई होगा, और ये भुजा इकाई है तो ये हो जाएगा 1 इंटू कोस x प्लस वाई, 1 कोस x प्लस वाई, ये यहां से लेकर के यहां तक। अब एक को अपन लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे मैं हटा देता हूं, और इसी से ये हो जाएगी साइन x प्लस वाई। सेम उसी तरह से इस वाले समकोण त्रिभुज में मैंने वो साइन थीटा और कोस थीटा वाला फॉर्मूला काम में लिया है, आप लगा करके देख सकते हैं, या फिर एक बार मैं इसे भी बता ही देता हूं। इस वाले समकोण त्रिभुज में यदि हम बात करें, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, थीटा का मान यहां पर x प्लस वाई है, तो लंब यहां पर है ये 90 डिग्री होगा, तो लंब का मान यहां पर a, और इसे मैं नाम दे देता हूं E। AE बटे कर्ण जो है वो 1 है, तो AE बराबर आ जाएगा यहां पर साइन x प्लस वाई। तो AE भुजा जो है वो साइन x प्लस वाई आ चुकी है। और इसी तरीके से यदि आप कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको CE जो भुजा है वो आ जाएगी कोस x प्लस वाई। तो यहां पर ये भुजा हमारे पास आ चुकी है साइन x प्लस वाई, और ये भुजा हमारे पास आ चुकी है कोस x प्लस वाई। अब यहां से यदि हम देखें इस ADB समकोण त्रिभुज में, तो इसकी कर्ण भुजा कोस x है और ये एंगल है y,
तो ये हो जाएगी cos x cos y। सेम उसी तरीके से यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा का, और ये भुजा हो जाएगी cos अक्ष sin y। ये जो कोण है इसे मैं नाम दे देता हूं F। और अब एक त्रिभुज हमारे पास बन चुका है या फिर बच चुका है BFC। इस वाले समकोण त्रिभुज की भुजाएं भी अपन ज्ञात कर लेते हैं एक बार। यदि अपन यहां पर ध्यान से देखें तो ये कोण हमारे पास y है, और मैं एक समांतर रेखा यहां पर खींच दूं तो ये कोण हमें y मिल जाएगा ज्योमेट्री से। यदि ये कोण y है तो ये कोण y होगा। ये पूरा कोण हम जानते हैं 90 डिग्री है, तो ये कोण जो है वो 90 माइनस y होगा, और ये कोण जो है वो भी 90 डिग्री है, तो ये कोण जो है वो हो जाएगा y। क्या किया मैंने यहां पर, ये कोण y है तो ये कोण y होगा। एक समानांतर रेखा खींची है मैंने, क्षैतिज रेखा जो AD के समानांतर है, और यहां पर हम जानते हैं ये कोण y है तो ये कोण y होता है, और ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण 90 माइनस y होगा। भाई इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये बी कोण समकोण आएगा इस त्रिभुज में। तो 90 माइनस y और ये y, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और हम जानते हैं ये जो कोण है वो 90 डिग्री है इसमें, तो ये कोण y है तो ये 90 माइनस y हो जाएगा। और ये जो क्षैतिज रेखा है वो इस BF भुजा के लंबवत है, तो ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो ये जो कोण है वो बचा हुआ कोण y हो जाएगा, क्योंकि ये कोण इसमें 90 माइनस y है। तो यहां पर आपको ये कोण निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसी कोण की मदद से अपन इस त्रिभुज की जो बची हुई दो भुजाएं हैं वो निकालवाएंगे। तो ये कोण y है और ये भुजा हमें पता है sin x है, तो ये वाली भुजा यहां पर अपन निकाल सकते हैं sin x cos y। और बची हुई ये CF भुजा ये हो जाएगी sin x sin y। तो सभी भुजाएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास sin x प्लस y का, ये भुजा है और ये भुजा बराबर होती हैं, तो अपन इन दोनों भुजाओं को बराबर कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर अपन लिखेंगे sin x प्लस y, ये बराबर होगा, या फिर दोनों भुजाओं को बराबर कर देते हैं। जो AE भुजा है वो बराबर होगी BF भुजा के। AE भुजा का मान हमें पता है sin x प्लस y है, sin x प्लस y। और BF भुजा का मान हमें पता है, सॉरी ये DF है, तो DF भुजा का मान हमें पता है sin x cos y। भाई DF भुजा को अपन FB प्लस BD लिख सकते हैं, और FB का मान है हमारे पास sin x cos y, तो sin x cos y प्लस cos x sin y। और यदि आपको याद हो तो sin x प्लस y का जो फॉर्मूला है अपन ने यही लिखा था, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है sin x प्लस y का। इसे मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। अब यदि हम ध्यान से देखें तो जो EC भुजा है ये यहां से लेकर के यहां तक की, वो AD भुजा में से ये CF घटा देने पर हमें मिलेगी, या फिर यहां पर अपन लिख सकते हैं जो AD भुजा है, ये AD भुजा ये बराबर होगी EF के।
ई एफ भुजा के बराबर होगी। और ई एफ भुजा को अपन क्या लिख सकते हैं, ई सी प्लस सी एफ। ई एफ को अपन ई सी प्लस सी एफ करके लिख सकते हैं। ई सी और सी एफ का मान हमें पता है, ए डी का मान हमें पता है, मान रखेंगे यहां पर। ए डी का मान है कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई बराबर ई सी का मान यहां पर है कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई। और सी एफ का मान हमें पता है साइन एक्स साइन वाई। हमें चाहिए कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो इसे अपन यहां पर रख लेते हैं और साइन एक्स साइन वाई को इस तरफ भेज देंगे। तो हमें मिलेगा कोस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स साइन वाई को हम इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और यदि आपको याद हो तो कोस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था वो यही था, और इसे मैं नाम दे देता हूं समीकरण 2। अब टेन थीटा का फॉर्मूला या तो आप यहां से बना सकते हैं, या फिर टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई बटे कोस एक्स प्लस वाई होगा यदि थीटा का मान अपन एक्स प्लस वाई रखते हैं। एक बार करके देखते हैं। इस वाले त्रिभुज में हम बात कर सकते हैं, त्रिभुज ए ई सी में टेन एक्स प्लस वाई जो होगा वो लंब बटे आधार होगा। लंब का मान हम इस त्रिभुज में जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई है। भाई ये तो आधार हो ही गया ना, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री और थीटा को जोड़ने वाली जो भुजा होती है वो आधार भुजा होती है। बाकी कर्ण के अलावा जो बच गई वो भुजा लंब भुजा होती है। तो लंब भुजा का मान तो है साइन एक्स प्लस वाई, तो लंब का मान तो हम रखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, और आधार का मान यहां पर है कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम जानते हैं, तो मान रखेंगे यहां पर। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रखते हैं मान, तो टेन एक्स बराबर हमें मिलेगा टेन एक्स प्लस वाई बराबर हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई का मान अपन रखते हैं साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और कोस एक्स प्लस वाई का मान है हमारे पास कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अपन जानते हैं। यदि एक बार हम देखें तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इस वाले ये जो स्टेप हमारे पास आ चुका है, ये समीकरण जो बना हुआ है, इसमें कुछ इस तरीके से हमें क्रिया करनी है कि यहां पर हमें टेन एक्स मिल जाए, ये वाला जो टर्म है वो टेन एक्स बन जाए, और ये वाली जो टर्म है वो टेन वाई बन जाए। तो किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, कैसे गुणा भाग करके या फिर जोड़ बाकी करके हम इसे बना सकते हैं, उस तरीके से हमें इसमें क्रिया करनी होगी। तो यहां पर इसे टेन एक्स बनाने के लिए हमें कोस एक्स का भाग देना पड़ेगा, लेकिन
यहाँ पर कोस वाई भी है, ये टेन एक्स तो बन जाएगा लेकिन कोस वाई फिर बचा रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये टेन एक्स तो बने ही लेकिन ये कोस वाई यहाँ से हटना भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोस एक्स कोस वाई से भाग करते हैं। तो इस वाली जो समीकरण है, ये जो समीकरण का दायां भाग है, इसके अंश और हर में कोस एक्स कोस वाई का भाग देते हैं हम। एक बार देखते हैं क्या बनता है। दाएं भाग के अंश व हर भाग में कोस एक्स कोस वाई से भाग देने पर, एक बार फिर से समझते हैं अभी मैंने क्या समझाया। टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब इस समीकरण को देखते हुए हमें इस समीकरण में क्रिया करनी है और इस तरीके से क्रिया करनी है कि ये वाली जो टर्म है वो टेन एक्स बन जाए और ये वाली जो टर्म है वो टेन वाई बन जाए। तो हम क्या देखते हैं, इस समीकरण में यदि हम कोस एक्स का भाग दे दे इस समीकरण के अंश में, तो यहाँ पर टेन एक्स तो बन जाएगा, साइन एक्स है, साइन एक्स के नीचे कोस एक्स आएगा तो टेन एक्स बन जाएगा। ठीक है, टेन एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर कोस वाई भी तो है, कोस वाई को हमें हटाना होगा क्योंकि जो फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस वाई का, इसमें यहाँ पर केवल टेन एक्स है। तो हम कोस एक्स कोस वाई का भाग देते हैं ताकि ये साइन एक्स और कोस एक्स तो टेन एक्स बन जाए और इस वाले कोस वाई से ये कोस वाई कट जाए। और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर भी देखें तो टेन वाई हमें बनाना है, यदि कोस एक्स कोस वाई से हम भाग देंगे तो कोस एक्स से तो कोस एक्स कट जाएगा और ये साइन वाई और कोस वाई जो है वो टेन वाई बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी यदि आप देखोगे तो कोस एक्स कोस वाई से भाग देने पर जो टेन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक बार भाग देकर हम देखते हैं। ये टेन एक्स प्लस वाई और दाएं भाग में अंश व हर में भाग दे रहे हैं अपन, तो साइन एक्स कोस वाई मैं अलग अलग करके ही भाग दे देता हूं। ये कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई। अंश में अपन ने भाग दे दिया और इसी तरह से हर में भी अपन भाग देंगे। तो कोस एक्स कोस वाई बटे कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई। यहां पर इस कोस वाई से तो ये कोस वाई कटेगा, इस कोस एक्स से ये कोस एक्स कटेगा, यहां पर भी कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा और कोस वाई से कोस वाई कटेगा। ये साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स हो जाएगा और ये साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स होगा और साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई हो जाएगा। तो मान यहाँ पर अपन रख देंगे तो हमें मिलेगा टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इस तरीके से अपन जो टेन का कोण योग सूत्र है उसे बना सकते हैं। इसे मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं और बहुत आसान है। यदि आपको डायग्राम बनाना आता है और यहां पर आने के बाद आपको पता हो कि क्या करना है तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। और कैसे आपको पता करना है कि यहां आने के बाद आपको क्या क्रिया करनी है इसमें, वो मैंने आपको समझाया है। अब इसी त्रिभुज से जो AEC है, इसी से कोट का फॉर्मूला भी अपन बना सकते हैं या फिर सीधे भी बना सकते हैं
क्योंकि टेन और कोट में एक संबंध आप जानते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। तो यहां से कोट एक्स प्लस वाई जो होगा वो 1/tan एक्स प्लस वाई होगा। तो आप इसे रखेंगे यहां पर, और फिर जो समीकरण आपके पास मिलेगा उसकी तुलना आप कोट के योग सूत्र में, जो सूत्र मैंने आपको लिखाया है कोट वाला, उससे आप उसकी तुलना करोगे और सोचोगे आप कि किस तरीके से आप उसे बना सकते हो। देखते हैं एक बार अपन बना करके। तो यहां समीकरण 3 तक आप इसे लिखेंगे। पहले मैं बना देता हूं, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। समीकरण 1 और 2 काम में आएंगे, इनकी मदद से ही कोट का जो योग सूत्र है उसे भी अपन बनाएंगे। त्रिभुज AEC से कोट एक्स प्लस वाई होता है आधार बटे लंब। आधार का मान हमें पता है कोस एक्स प्लस वाई है, और लंब का मान हमें पता है साइन एक्स प्लस वाई है। कोट एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आप मान रखेंगे, मैं सीधे रख रहा हूं यहां पर। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सेम वैसे ही करना है जैसे अपन ने टेन वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए किया है। मान रख रहे हैं यहां पर। साइन एक्स प्लस वाई का मान हमें पता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई होता है। अब कोट वाला फॉर्मूला यदि आपको पता हो तो मैंने आपको लिखाया था कोट एक्स प्लस वाई जो होता है वो होता है टेन वाले फॉर्मूले से आप बना सकते हैं कोट एक्स कोट वाई माइनस 1/कोट वाई प्लस कोट एक्स। यहां पर आपको चाहिए कोट एक्स कोट वाई। तो यदि आप साइन एक्स साइन वाई से भाग दोगे तो यहां पर कोट एक्स कोट वाई बनेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण हमारे पास आ चुकी है इसके दाएं भाग के अंश और हर में साइन एक्स साइन वाई से हमें भाग करना है। तो एक बार करके देखते हैं। RHS भाग के अंश व हर में साइन एक्स साइन वाई से भाग करने पर देखते हैं क्या मिलेगा हमें। कोट एक्स प्लस वाई और ये बराबर हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई, और भाग दे रहे हैं साइन एक्स साइन वाई का, माइनस साइन एक्स साइन वाई बटे साइन एक्स साइन वाई, और नीचे हमारे पास साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और अपन ने भाग दिया है साइन एक्स साइन वाई का साइन वाई। तो यहां पर भी साइन एक्स साइन वाई, जो कट रहा है उसे काट देंगे यहां पर अपन। यहां पर साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा और साइन वाई से साइन वाई कटेगा। यहां पर भी साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, और यहां पर साइन वाई से साइन वाई कट रहा है। तो कोट एक्स प्लस वाई हमें मिल जाएगा
कोस अक्स बटे साइन अक्स हम जानते हैं कोट अक्स होता है, तो यहां पर हम रखेंगे कोट अक्स। कोस वाई बटे साइन वाई कोट वाई हो जाएगा, माइनस ये एक, नीचे कोस वाई बटे साइन वाई कोट वाई, प्लस का चिन्ह एज इट इज, और कोस अक्स बटे साइन अक्स ये हो जाएगा कोट अक्स। तो इस तरीके से आप कोट अक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है उसे बना सकते हैं। इसे अपन नाम दे देते हैं समीकरण 4। तो इस तरीके से जो कोण योग सूत्र है उसे ज्योमेट्री की मदद से हम बना सकते हैं। अब जो 4 फॉर्मूले कोण अंतर सूत्र के जो बच चुके हैं उन्हें भी हम बना लेते हैं। ये डायग्राम आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम यदि आपको समझ आ जाता है तो इन फॉर्मूलों को बनाना आसान है। बाकी यही डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा उसमें। जो कोण योग अंतर सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए हम बनाएंगे, बनाते हैं उसे एक बार। इस बार भी अपन ने एक समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी, या फिर इसे मैं बी नाम दे देता हूं और इसे सी। इस बार अपन ने सी कोण को समकोण लिया है, और ये जो ए बी भुजा है, जो कर्ण भुजा है इस ए बी सी समकोण त्रिभुज में, इसको इकाई ले रहे हैं। पिछले वाले डायग्राम में भी अपन ने यही किया था, एक समकोण त्रिभुज लिया था और उस समकोण त्रिभुज की जो कर्ण भुजा है उसे अपन ने इकाई लिया था। वहां पर अपन ने बी कोण को समकोण लिया था, यहां पर अपन ने सी कोण को समकोण लिया है। इस वाले कोण को मैं y नाम दे देता हूं और इस कोण को मैं अक्ष नाम दे देता हूं। यहां पर यदि उसी तरीके से हम सोचे तो अपन ने क्या किया है, एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका ये कोण y है। अक्ष भी ले सकते हो आप, लेकिन यदि अक्ष लोगे तो जो फॉर्मूले अपन ने अक्ष माइनस वाई करके लिखे हैं उस रूप में आपको नहीं मिलेंगे, y माइनस अक्ष रूप में आपको मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर अक्ष ये एंगल y ले लिया ताकि जो फॉर्मूले आए अपने पास वो अक्ष माइनस वाई के रूप में आए, क्योंकि उसी रूप में अपन ने लिखा है तो कंफ्यूज ना हो आप। तो मैंने यहाँ पर y कोण ले लिया है। ये एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। सी कोण को समकोण लिया अपन ने, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ये समकोण दिखना चाहिए यहाँ पर, ये सी और ये बी। अब इस समकोण त्रिभुज को मैं क्या कर रहा हूं, इस एसी भुजा से अक्ष कोण ऊपर उठा रहा हूं। इस एसी भुजा को, या फिर इस तरीके से हम इसे बनाना चाहिए और ज्यादा सही रहेगा। ये ए, ये बी, ये है बी। ये कोण समकोण है और इस कोण को अपन ने नाम दिया है y। अब इस समकोण त्रिभुज को मैं क्षैतिज से अक्ष कोण ऊपर उठा रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अक्ष कोण ऊपर उठाने पर ये ए कोण, ये बी और ये सी समकोण है। ये तो जो ए कोण है वो तो y है ही, और इसे अक्ष कोण ऊपर उठाया है क्षैतिज से, तो ये कोण हो जाएगा अक्ष। तो ये अपन ने यहां पर किया है, और इसके बाद एक लंब डाला है ठीक पहले वाले डायग्राम की तरह ही, और उसके बाद अपन ने इसे एक चतुर्भुज में फिट कर दिया है इन दोनों समकोण त्रिभुजों को।
जैसा कि पिछले डायग्राम में अपन ने किया था, मैंने यहाँ पर सीधा बना दिया है। तो पहले अपन ने एक समकोण त्रिभुज लिया ABC, जिसका C कोण समकोण है और AB भुजा जो कि कर्ण भुजा है वो इकाई है। फिर इस समकोण त्रिभुज को अक्ष कोण ऊपर उठा दिया है इस भुजा से, AC भुजा से। अब इस समकोण त्रिभुज में भी हम भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक बार मैं भुजाओं को नाम दे देता हूं, ये A है, ये B और ये C, इसे मैं D नाम दे देता हूं और ये हो जाएगा F। हम जानते हैं ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है ही। मान ज्ञात कर लेते हैं भुजाओं के। ये अक्ष कोण है, तो ये जो कोण होगा वो अक्ष माइनस वाई होगा। इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटाने पर हमें ये कोण मिल जाएगा अक्ष माइनस वाई। ये इकाई भुजा है, तो ये हो जाएगा कोस अक्ष माइनस वाई और ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक साइन अक्ष माइनस वाई। ठीक उसी तरीके से आप फॉर्मूले की मदद से भी इन भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का मान रखेंगे आप इस समकोण त्रिभुज में तो आपको मिल जाएगा ये। अब ये कोण अक्ष हैं तो ये कोण अक्ष होगा और इस समकोण त्रिभुज में यदि हम बात करें ABC में, ये इकाई भुजा है ही और ये कोण y है, तो ये हो जाएगी कोस y और ये भुजा हो जाएगी साइन y। अब इसकी यदि हम बात करें AFC त्रिभुज में, ये जो FC भुजा होगी वो होगी कोस y कोस x और ये भुजा हो जाएगी कोस y साइन x, क्योंकि ये जो कोण है वो अक्ष है। अब इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमें इस त्रिभुज में एक कोण पता होना चाहिए, तो निकालते हैं कोण को। एक लंबवत रेखा मैं यहां पर खींचता हूं और हम जानते हैं ये जो कोण है पूरा वो 90 डिग्री होगा। ये एक लंब है इस FE भुजा पर, तो ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा। अब इस 90 डिग्री में से ये कोण हमें घटाना है अक्ष, तो ये कोण हमें मिल जाएगा 90 माइनस अक्ष। ये होगा 90 माइनस अक्ष। क्या किया है मैंने, ये जो FE भुजा है इस पर एक लंब डाला है नीचे की ओर और ये कोण हम जानते हैं 90 डिग्री होगा। ये कोण हमें पता है अक्ष है, तो ये वाला जो कोण है, ये जो कोण हमें दिख रहा है वो 90 माइनस अक्ष होगा। अब ये कोण हम जानते हैं पूरा 90 डिग्री है, तो ये फिर से अक्ष होगा और इसमें ये कोण हम जानते हैं 90 डिग्री है, तो अब ये कोण 90 माइनस अक्ष हो जाएगा। क्या किया है मैंने, FE भुजा पर नीचे की ओर एक लंबवत रेखा खींची है। हम जानते हैं लंबवत रेखा इस FE भुजा से 90 डिग्री कोण बनाएगी। ये कोण हमें पता है अक्ष, ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा, तो ये कोण 90 माइनस अक्ष होगा। अब इस ABC त्रिभुज में हम जानते हैं ये जो C कोण है वो 90 डिग्री है। इस C कोण के दो टुकड़े यहाँ पर हैं, एक तो 90 माइनस अक्ष हमारे पास है, तो ये वाला जो कोण है वो 90 माइनस अक्ष को 90 में से घटाने पर हमें मिलेगा, तो ये अक्ष आ जाएगा। और ये कोण समकोण है, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 90 माइनस अक्ष और ये 90 माइनस अक्ष है, तो ये कोण होगा अक्ष। क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है। यदि आप करेंगे भी, जैसे ये तो 90 माइनस अक्ष है प्लस ई कोण 90 है प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर आपको मिलेगा 180 माइनस ये 90 और 90 180 हो जाएगा माइनस अक्ष।
तो ये हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस अक्स। 180 से 180 कटेगा और ये जो कोण बी है वो आपको अक्ष मिल जाएगा। तो अब हम इस बचे हुए त्रिभुज में जो कि BEC है, इसमें भुजाओं के मान पता कर सकते हैं। और भुजाएं होगी, ये भुजा साइन y है तो ये हो जाएगी साइन y साइन अक्ष, यहां से लेकर यहां तक के लिए AB भुजा। और ये भुजा हो जाएगी ये साइन y है तो ये साइन y कोस अक्ष होगी, क्योंकि जो भुजा कोण से जुड़ी हुई होती है उसमें कोस आता है। ये भुजा होगी साइन y साइन अक्ष, CE भुजा। अब सभी भुजाओं के मान हमारे पास आ चुके हैं तो लिखते हैं। सबसे पहले साइन अक्ष माइनस y का फॉर्मूला अपन लिखेंगे। तो हम जानते हैं ये जो AF भुजा है वही तरीका रहने वाला है जो पीछे अपन ने किया है कोण योग सूत्रों को व्युत्पन्न करते वक्त। ये AF जो भुजा है वो BE भुजा के बराबर होगी और BE भुजा को अपन लिख सकते हैं BD प्लस BE। AF है हमारे पास कोस y साइन एक्स, तो साइन एक्स को मैं पहले लिख देता हूं या फिर पहले इसी रूप में अपन लिख लेते हैं, बाद में अरेंज कर लेंगे इसे। तो कोस y साइन एक्स, कोस y साइन एक्स। BD हमारे पास है साइन एक्स माइनस y और BE जो भुजा है वो है साइन y कोस एक्स। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमें चाहिए तो इसे अपन इस तरफ रख लेते हैं, साइन एक्स माइनस वाई, और इसे इधर भेज देते हैं और फिर इस पूरी समीकरण को यहां पर मैं लिख देता हूं। तो सीधे मैं यहां पर कर रहा हूं कोस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई कोस एक्स। तो अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन क्योंकि अपन ने साइन एक्स वाई माइनस वाई का जो फॉर्मूला है इस रूप में नहीं लिखा है, तो जो रूप अपन ने लिखा है उस रूप में इसे बना लेते हैं। साइन एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा, अपन ने साइन एक्स को पहले लिखा है तो उसे अपन लिख लेते हैं यहां पर साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। इस रूप में उस फॉर्मूले को अपन ने लिखा है तो उस रूप में अपन ने इसे बना लिया है और इसे मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। और इसी तरीके से कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। यहां पर हम जानते हैं जो AD भुजा है वो FE भुजा के बराबर होगी, तो AD जो है वो FE के बराबर होगा। तो AD बराबर FE को अपन FC प्लस CE करके लिख सकते हैं, FC प्लस CE। AD का मान हमें पता है कोस एक्स माइनस वाई, FC है हमारे पास कोस वाई कोस एक्स। मैं कोस एक्स कोस वाई करके इसे लिख रहा हूं कोस एक्स कोस वाई प्लस CE भुजा है साइन वाई साइन एक्स और मैं इसे लिख रहा हूं साइन एक्स साइन वाई से, साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें इस त्रिकोणमितीय फलनों को इसी क्रम में लिखा है। तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे और ये हमारे पास कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आ चुका है जो कि होता है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। और अब हम यहां से जानते हैं टेन एक्स माइनस वाई जो होता है वो होता है साइन एक्स माइनस वाई बटे कोस एक्स माइनस वाई। मान रखेंगे साइन एक्स माइनस वाई और कोस एक्स माइनस वाई का समीकरण 1 और 2 से।
समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। तो tan x माइनस वाई हमारे पास बनेगा, ये हो जाएगा sin x माइनस वाई का मान है हमारे पास sin x cos y माइनस cos x sin y। और cos x माइनस वाई का मान है cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, यहां तक तो अपन कर ही लेंगे, मान ही तो रखे हैं, लेकिन अब यहां से आगे कैसे बढ़ना है, तो फिर मैं यही कहूंगा tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आपको पता है। tan x माइनस वाई होता है tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x tan y। अब इस फॉर्मूले से आपको इसकी तुलना करनी है कि इस वाली टर्म की जगह इसमें tan x आ रहा है, तो इस पूरी टर्म को tan x कैसे बनाया जा सकता है। tan x बनाने के लिए हमें नीचे cos x होना चाहिए। एक cos x से यदि हम भाग भी देते हैं तो cos y बचेगा। tan x तो बन जाएगा, लेकिन tan x के गुणा में cos y भी आएगा, लेकिन cos y हमें चाहिए नहीं, तो cos y से भी हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसमें भी हम cos x cos y से अंश और हर में भाग देते हैं इस समीकरण के इस राइट हैंड पार्ट में। तो करते हैं इसे। RHS भाग के अंश व हर में cos x cos y से भाग करने पर tan x माइनस वाई sin x cos y बटे cos x cos y से अपन भाग कर रहे हैं, माइनस cos x sin y और cos x cos y से इसे भी भाग देंगे। नीचे हैं cos x cos y, भाग देंगे cos x cos y से, प्लस का चिन्ह sin x sin y और इसे भी cos x cos y से भाग देंगे। जो कट रहा है उसे काटेंगे, यहां पर cos y से cos y कट रहा है, यहां पर cos x से cos x कट रहा है, यहां पर cos x cos y से ये पूरा ही cos x cos y कटेगा। अब मान रख देते हैं, तो tan x माइनस वाई sin x बटे cos x अपन जानते हैं tan x होता है, और sin y बटे cos y tan y। इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बार अपन ने यूज में ले लिया है। tan x जो होता है वो sin x बटे cos x होता है। अब नीचे 1 है और ये है sin x बटे cos x, ये tan x और tan y। तो यहां पर हमारे पास आ चुका है tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, और इसे अपन समीकरण 3 नाम दे देते हैं। और इसमें जो चौथा फॉर्मूला बचा है उसे मैं सीधे लिखवा देता हूं, बाकी आप कर सकते हैं, उसे भी तरीका आपको पता है। कोट x माइनस वाई जो होता है, आप इसे लिख सकते हैं कोस x माइनस वाई बटे साइन x माइनस वाई। कोस x माइनस वाई और साइन x माइनस वाई के मान आपको पता है। समीकरण 2 में कोस x माइनस वाई का मान लिखा हुआ है, और समीकरण 1 में जो अभी लिखवाया था उसमें साइन x माइनस वाई का मान लिखा हुआ है। उन दोनों मानों को आप यहां पर इस समीकरण में पुट करेंगे तो आपको उस समीकरण को हल करने पर जो मिलेगा, मैं सीधे लिख रहा हूं, कोट x माइनस कोट वाई वो होगा कोट x कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स, ये मिलेगा आपको। कर लेना आप इसे, सेम वही तरीका आपको काम में लेना है।
तो आज के इस लेक्चर में अपन ने जो कोण योग और कोण अंतर सूत्र अपन ने लिखे थे उनका प्रूफ किया, और मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया है या फिर कुछ भी यदि आपको पूछना हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर में अपन ने जो और इसमें सूत्र लिखे हैं, अपन ने गुणा से योग और योग से गुणा सूत्र, उनका प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।